गाइस आपको पता है मल्टीवर्स में हर एक कैरेक्टर की तरह डॉक्टर डूम के भी अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एमसीयू हर एक वेरिएंट का चेहरा क्या टोनी स्टार्क या फिर क्या अपने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ही बनाने वाला है, और क्या ये टोनी स्टार्क जो डॉक्टर डूम बन गए हैं ये वेरिएंट थ्योरी कंफर्म होगी या ये फ्रेश डॉक्टर डूम होंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे कैंग को मार्वल रिमूव करेगा प्लॉट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्वल यहाँ पे प्लॉट होल इतना बड़ा नहीं छोड़ सकता है। वरना 2 दिन पहले की जो अपडेट आई थी उस हिसाब से तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो सेटअप हुआ था यहाँ पे मार्वल ऑडियंस को ये समझाना चाह रहा था कि कैंग कितना बड़ा थ्रेट है मल्टीवर्स के लिए। फिलहाल आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि अगर मार्वल कैंग को रिमूव कर रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर डूम को कैसे दिखाएगा कि वो कैंग को ख़त्म कर रहे हैं और बाकी वेरिएंट्स को भी। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सैड अपडेट से जो कि कैंग के फैंस को काफ़ी ख़राब लग सकती है। अब यहाँ पे रिसेंटली जोनाथन मेजर्स का एक इंटरव्यू हुआ था। रास्ते में चलते चलते वो ये कह रहे थे कि वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम बनने से तो खुश है, लेकिन जिस तरह मार्वल ने उनके कैरेक्टर कैंग को हटाया है वो उनको काफ़ी दुख देता है। फिर रिपोर्टर यहाँ पे ये कह डाली कि अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को सेकंड चांस मिल सकता है उन पे इतना केस लगने के बाद, तो क्या जोनाथन मेजर्स के ऊपर नहीं ये सब अप्लाई होता है? तो इस पर मेजर्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेजर्स के एक्सप्रेशन से ये साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं और दुखी हैं। आज से 2-3 साल पहले जब यहाँ पे कैंग डायनेस्टी अनाउंस हुई थी तो मेजर्स को लगा कि अब वो नेक्स्ट लेवल के थैनोस बनने वाले हैं या फिर उससे बड़े सुपर विलन। लेकिन मार्वल ने जिस तरह एक यू टर्न लिया है उससे ऑडियंस तो खुश हो गई है, लेकिन कैंग को जो लोग पसंद करते हैं, खासकर जो कॉमिक्स पढ़े हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए हैं एक तरीके से। क्योंकि मार्वल अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रूप में दिखा रहा है वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कैंग को भी ले आता तब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डॉक्टर डूम एक कॉमिक बुक में एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि कैंग को अपनी एडवांस टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजीज़ दिए थे जिससे कैंग टाइम ट्रेवल कर सके। और यही वजह है दोस्तों, यहाँ पे कैंग और डॉक्टर डूम एक अच्छी टीम बन सकते थे आगे की मार्वल मूवीज़ के लिए। फिलहाल यहाँ पे जैसे आपको पता है कि एमसीयू और मल्टीवर्स में अपनी अलग कहानी लिखी जाती है ताकि जो फैंस जो पहले से कॉमिक बुक पढ़ के बैठे हो उन्हें सेम स्टोरी ना देखने को मिले, उन्हें भी कुछ नया देखने को मिले। और इसीलिए दोस्तों मार्वल आगे कैंग, डॉक्टर डूम ये सब कैरेक्टर्स के साथ क्या करने वाला है ये मार्वल अभी अपने राज नहीं खोलने वाला है। हालांकि कैंग की बात करें तो मार्वल ने यहाँ पे अभी भी एक सीक्रेट रखा है उसके प्लॉट होल को लेके, क्योंकि यहाँ पे कैंग के एक नहीं बल्कि मल्टीपल वेरिएंट्स हम लोग को देखने को मिले हैं। और यहाँ पे अगर डॉक्टर डूम ही सरपास कर रहे हैं कैंग को तो वो कैंग को कैसे ख़त्म करने वाला है ये सबसे बड़ा सवाल आता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर डूम की तो अगर उस कैरेक्टर को लगेगा कि ये कैंग जो है ये थ्रेट है मल्टीवर्स के लिए और ख़ासकर मेरे प्लान के लिए, तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिससे वो हर एक कैंग को जितने भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उन सबको ख़त्म कर दे। अब हम लोग बात करें कैंग की भी तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि कैंग के हर एक वेरिएंट ख़राब नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में विक्टर टैमली की बात करें तो शुरू से लेकर अंत तक ऑडियंस को ये लग रहा था ये पलटी मारेगा ज़रूर, पर जिस हिसाब से वो टाइम लूम की तरफ आगे बढ़ के अपना चाउमिन बनवा लिया था उस हिसाब से क्लियर हो गया था कि वो इविल कैंग नहीं है भाई, वो अलग विक्टर टैमली है जो कि यहाँ पे अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें डॉक्टर डूम के कैरेक्टर की तो वो किस हद तक ईवल होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर मार्वल को कैंग को जड़ से मिटाना है तो मार्वल डॉक्टर डूम का ही सहारा लेने वाला है। अभी यहाँ पे एक सिंपल थ्योरी की बात करें तो अगर आप लोग ने लोकी सीजन 1 में एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब सिल्वी और लोकी किसी तरह एंड ऑफ टाइम में पहुंच गए थे जहाँ पे उन्हें कैंग के एक वेरिएंट मिला जो कि था ही हू रिमेन्स, वो बता रहा था कि उसने एक सेपरेट सीक्रेट टाइमलाइन इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे कैंग के वेरिएंट्स आ ना सके, क्योंकि जब वेरिएंट्स आते हैं तो वो आपस में भिड़ने लगते हैं जिससे एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन मार्वल फैंस इसको गलत साबित करके एक चीज़ बता रहे हैं कि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। क्योंकि अगर आप लोग क्वांटममेनिया का पोस्ट क्रेडिट सीन देखेंगे तो वहाँ पे जो कैंग की जो टीम है या फिर क्या काउंसिल ऑफ कैंग्स है वो सब एक साथ वर्क कर रहे थे, वो आपस में भिड़ नहीं रहे थे। तो यहाँ पे ये क्या प्रूफ करता है, क्या ह्यू रिमेन्स की थिंकिंग सही थी या फिर यहाँ पे काउंसिल ऑफ कैंग्स जो कि टीम में काम करके मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहते हैं उनकी सही थी। और अगर हम बात करें आयरन मैन के कैरेक्टर की जो कि अब डॉक्टर डूम में कन्वर्ट हो गया है, ऐसा थ्योरी आ रही है कि ये ओरिजिनल डॉक्टर डूम नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है जो कि कन्वर्टेड हुआ है डॉक्टर डूम में,
तब यहाँ पे टोनी स्टार्क कुछ ऐसा करेगा जिससे एक साथ वो सारे कैंग्स को ख़त्म कर दे। और ये मूवी के फर्स्ट 15 मिनट्स में दिखा के क्लियर कर देगा मार्वल कि आगे जाके हम लोग को कैंग का नामो निशान देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्वल ने जिस बड़े प्लॉट की शुरुआत की थी उसको एंड करना मूवी की शुरुआत में ही काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जिससे ये पता चले कि मार्वल कोई प्लॉट होल नहीं छोड़ा है, वरना ऑडियंस अपना सर खुजलाती रह जाएगी और ये सोच में पड़ जाएगी कि आखिरकार कैंग्स का क्या हुआ। वहीं अगर आप लोग ने डेडपूल और वोल्वरिन देखी होगी, स्पॉइलर अलर्ट है, तो आप लोग ने एक टर्म सुना होगा एंकर बींग्स, यानी कि ये वो लोग जिनका होना ज़रूरी है उस यूनिवर्स के सर्वाइवल के लिए, और अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनका यूनिवर्स भी धीमे धीमे ख़त्म होने लगता है। उसी तरह कैंग के कई वेरिएंट्स भी एंकर बींग होंगे, और अगर डॉक्टर डूम एक साथ सारे कैंग्स को ख़त्म करा है तो वो यूनिवर्स ख़त्म होने लगेगा, जिससे जो भी एवेंजर्स हैं जो कि मल्टीवर्सल लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी नज़र डॉक्टर डूम पे पड़ जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे व्हाट इफ का जो वॉचर है वो यहाँ पे डॉक्टर डूम्स को देख रहा होगा कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, और यहीं से दोस्तों वो शुरुआत करेगा बाकी एवेंजर्स को रिक्रूट करने की, लेकिन ये सब लाइव एक्शन में दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो गया कि वॉचर का लाइव एक्शन अपीयरेंस हम लोग को आगे जाके फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कड़ी उससे कनेक्टेड होने वाली है, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिलहाल बात करें कैंग की, तो बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पे एक प्लॉट रिक्वेस्ट कर रही है कि भले मार्वल जोनाथन मेजर्स को हटा दिया है, लेकिन कैंग के किसी वेरिएंट को एक नए चेहरे के साथ दिखा के कैंग को भी प्लॉट में रखा जाए, क्योंकि कैंग एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसका होना काफ़ी ज़रूरी है स्टोरी लाइन। और अगर मार्वल ऐसा नहीं करता है तो उसकी जगह वो 2-3 विलन्स ऐसे दिखाएगा जो कि ऑडियंस अभी नहीं देखी है। एग्जाम्पल के रूप में गैलेक्टस, बियॉन्डर और एनालिस। अब गैलेक्टस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, बियॉन्डर के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन एनालिस ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शायद एवेंजर्स 4 में भी हम लोग को देखने को मिलने वाला था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंड गेम की, जब एवेंजर्स यहाँ पे टाइम ट्रैवल करने निकले थे। और यहाँ पे कहा जाता है कि कॉमिक्स में जो रियल, जो कि यहाँ पे नेगेटिव जोन जिसे हम लोग क्वांटम रियल्म कहते हैं, वहाँ पे जो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है वो और कोई नहीं बल्कि एनालिस है। और यही दोस्तों कैरेक्टर है जो कि हम लोग को देखने को मिल सकता है आगे की मूवीज़ में। और एक समय ऐसा आया था जब डॉक्टर डूम, कैंग और एनालिस तीनों एक साथ मर्ज होके एक अजीब टाइप का सुपर विलन बन गए थे। और लिटरली कोई फैन थ्योरी नहीं है, बल्कि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल कितना क्रिएटिव सोच सकता है विलन्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पे डायरेक्टर्स की, तो आप लोग को पता है कि रूसो ब्रदर्स ये दोनों मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं और उन पे इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से मार्वल को कैंग को रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कैंग की ताकत अभी हम लोग ने आधी भी नहीं देखी है और वो बहुत कुछ कर सकता है। जिन्होंने यहाँ पे कैंग को पढ़ा है कॉमिक्स में या फिर एनिमेटेड शो में देखा है वो लोग समझ चुके होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। ऊपर से कैंग का सबसे बड़ा जो विलन है वो एक तरीके से आयरन मैन है। कैंग आयरन मैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और सेम डॉक्टर डूम के साथ भी यही है। तो यहाँ पे अगर कैंग और डॉक्टर डूम एक साथ देखने को मिलते तब शायद ज़्यादा मजा आता। लेकिन फिलहाल अभी मार्वल इस प्लॉट को कैसे कवर करेगा ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जिसे सॉल्व होने में अभी कुछ साल लगने वाले हैं। फिलहाल कुछ और मूवीज़ आएगी जैसे फैंटास्टिक फोर, जिसमें हम लोग को आगे जाके हिंट मिलेगी कि एवेंजर्स 5 में क्या हो सकता है।